जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन है मूल रोम द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, मोनाको। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भाई अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। ऑप्शन है मालवा विजय, गोंडवाना विजय, गुजरात विजय, असरगढ़ विजय। तो अकबर का सबसे अंतिम विजय 1601 में असरगढ़ विजय था, जबकि गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। और दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन है अरावली, कार्डिमम, विंध्यन, सतपुरा। तो राजपीपला की पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रृंखला का भाग है, जबकि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है और विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप एवं सभ्यता का पालना महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और एशिया महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है? ऑप्शन है लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफ़ी। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है, जबकि लोहा इस्पात उद्योग को मातृ उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है क्रोना, रुपया, नगुल्ट्रम, पेसो। स्वीडन देश की मुद्रा क्रोना है। इंडोनेशिया देश की मुद्रा रुपया है। वही भूटान देश की मुद्रा नगुल्ट्रम है और फिलीपींस देश की मुद्रा पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। ऑप्शन है सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उपरोक्त में सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है मांजुली द्वीप, नोखनम द्वीप, उमानंद द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वही भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप नोखनम द्वीप है और उमानंद द्वीप भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 प्रामदर्शता। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे, जबकि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुग वंश का प्रसिद्ध शासक था। वही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियम बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है एंडीज, हिमालय, रॉकीज, आल्प्स। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है और आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश। तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से गुजरती है? ऑप्शन है ट्रांस पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ। कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। वही भारत में कोंकण रेलवे महाराष्ट्र,
गोवा और कर्नाटक राज्यों से गुजरती है, जिसकी लंबाई 756 किलोमीटर है। जबकि ट्रांस पर्वत श्रृंखला में 4 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और नीलगिरी पहाड़िया को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1949, 1950, 1951, 1952। तो 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जबकि संविधान में दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन है परमार, प्रतिहार, राठौर, सिसोदिया। तो सिसोदिया राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है श्रीरामपुर, परेल, बाली, रिसरा। तो 1859 में कलकत्ता के रिसरा में भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम नहीं बनाती है? ऑप्शन है लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, उपरोक्त में सभी। तो लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन ये सभी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम नहीं बनाती है। वही प्लेटिनम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है गैनीमीड, टाइटन, डिवोस, चंद्रमा। तो टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि शनि का उपग्रह है। जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1772, 1793, 1820, 1822। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। वही 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इजारादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1820 में टॉमस मुंडो ने रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, देहरादून। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 2010 में किया गया था। जबकि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है बीज, फल, चट्टान, मिट्टी। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है नागालैंड, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो चंगाई नृत्य नागालैंड राज्य से संबंधित है। जबकि तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है, केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? ऑप्शन है कोरोना, थर्मोमंडल, प्रकाश मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, ज्वलन, वाष्पन, संघनन। तो ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? ऑप्शन है पर्वत निर्माण, पवन, ज्वालामुखी, भूकंप। पवन एक बहिर्जनिक बल है, जबकि पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी और भूकंप एक अंतर्जनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, तिब्बत, जापान। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत पहली बार राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम,
1935 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम के तहत पहली बार राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जबकि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधार भी कहा जाता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्रों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1858 के अधिनियम के द्वारा राज सचिव के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उपरोक्त में सभी। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्य में स्थित है। वही नीलगिरी पहाड़ियाँ को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोरा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2655 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में विख्यात है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है, नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और हाइड्रोजन गैस पूप की आवाज़ करते हुए जलती है, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है इराक एवं ईरान, इजराइल एवं जॉर्डन, अमेरिका एवं कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के मध्य में स्थित है। तो ईरान एवं इराक के मध्य में जैग्रोस पर्वत स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में सुपीरियर झील स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी घेपन झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश में घेपन झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, उपरोक्त में सभी। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था और सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले राजगोपालचारी को, दूसरे नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और तीसरे नंबर पर सीवी रमन को दिया गया था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती नदी, कावेरी नदी, वाराही नदी, कोसी नदी। तो कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंची जलप्रपात है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरू किया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वही लाल बहादुर शास्त्री 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे और नरेंद्र मोदी ने 2019 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन स्वान। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज की थी। वही सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जबकि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक के द्वारा 1674 में किया गया था और स्लाइडेन स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन है 20, 28, 24, 26। 24 दिनों तक दांडी मार्च यात्रा चली थी, जबकि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसकी कुल लंबाई 385 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 1995, 1982। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त 1995 को भारतीय मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था? ऑप्शन है नागदशक, बृहदत्त, धनानंद,
देवभूति। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था, जबकि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। तो बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति थे, जबकि प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वही राकेश शर्मा भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर गए थे, वो कि 1984 में। और कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जो कि चंद्रमा पर गई थी, वो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, त्र्यंकेश्वर, महाबलेश्वर, अमरकंटक। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका नहीं है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो असम राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका लागू नहीं है। भारत के 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्थिका लागू है, वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना में विघटन किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना में विघटन संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेता होता है? ऑप्शन है स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, जबकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बोरी है। वित्त आयोग की गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त में सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा एवं गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब। तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। वही मयूर सिंहासन को 1739 में नादिर शाह के द्वारा लूट लिया गया था, जबकि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। फर्रुखसियर को घृणित कायर बादशाह भी कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर एवं जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1772,
1784, 1773, 1774। 1773 में ब्रिटिश के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर हाइट और लिमिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1924, 1923, 1925, 1926। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1923 में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1925 में काकोरी कांड हुआ था और 1926 में भगत सिंह ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन है माही नदी, अरवरी नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी। तो लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई 95 किलोमीटर है और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 400, 450, 550, 500। तो विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था? ऑप्शन है 42वां, 52वां, 61वां, 91वां। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे। तो 1960 में मैक्सिको देश से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन है ओस्मियम, लिथियम, पारा, ब्रोमीन। तो ओसियम सबसे भारी धातु है। वही सबसे हल्का धातु लिथियम है। वही पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन एक और धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सोवर्णी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, मैडम भीकाजी कामा। तो नलिनी सेनगुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, दूसरी महिला अध्यक्ष सोवर्णी नायडू थी और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पुणे एवं बम्बई में किए थे। लाला लाजपत राय ने पंजाब में नेतृत्व किए थे और चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से किए थे, जबकि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वही महात्मा